हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज का वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी लावण्या को सबसे पहले मैंने भेजा है स्कूल, उसके बाद से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो लावण्या स्कूल चली गई है और मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, सब्जी बनाई है और अभी मैं रोटियाँ बनाकर फ्री हो रही हूँ। तो सबसे पहला काम मुझे लगा किचन से ही फ्री हो जाती हूँ, तो बस फटाफट से लग गई हूँ किचन में। ये बर्तन जो है रात के धुले हैं, तो सुबह टाइम ही नहीं लगता है ये बर्तनों को कि पहले इनकी जगह में रखूँ। जब टाइम लगता है रख देती हूँ, लेकिन आज नहीं लगा। थोड़ा उठने में भी देरी हो गई थी क्योंकि ठंडी सी हो गई है ना, जैसे बारिश आई थी उसके बाद मैंने आपको बताया था। तो फिर सुबह जो है बहुत अच्छी वाली नींद आती है। तो बस यहाँ पर सारा काम हो चुका है। गैस को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, एक बार पहले कर लिया था जब रोटी बनाई, उसके बाद अभी और कर दिया है। तो किचन से मैं फ्री हो चुकी हूँ। उसके बाद बस वही डेली का रूटीन रहता है, बिस्तर वगैरह उठाए, झाड़े और उसके बाद झाड़ू का काम रहता है। तो फटाफट से अंदर से पहले बाहर को मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अंदर वाले रूम में। हालांकि आज कुछ खास था नहीं, लेकिन फिर भी रोज़ रोज़ लगा लो तो ठीक रहता है। अगर एक दिन स्किप हो जाए ना तो फिर नेक्स्ट डे के लिए बहुत ही ज़्यादा कचरा हो जाता है। और शाम को फिर जब लावण्या आती है फिर तो वो मतलब कुछ ना कुछ गिराती रहती है, कभी कलर, कभी पेंसिल शार्प करके, मतलब कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है। बच्चों के साथ ऐसा होता ही है। तो बस अंदर वाले रूम से मैंने झाड़ू लगा लिया है। हीटर जो है वो अभी भी चालू है। किसी ने बोला था मोनिका अभी तक हीटर जल रहा है, तो जी हाँ, बिना हीटर के तो रह ही नहीं सकते हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में धूप नहीं लगती है, तो उस वजह से अंदर से ये बिल्कुल कोल्ड स्टोर की तरह है। तो अंदर से झाड़ू लग गया। और उसके बाद ये चेयर ना आज बाहर ही ले आए थे हस्बैंड, तो बाहर बैठे थे वो, रात से वो बाहर बैठे थे, अपना कुछ वीडियोस देख रहे थे और हम लोग अंदर बैठे थे। लावण्या को नींद आ रही थी, तो तब फिर ये सुबह भी यहीं पर थी चेयर, सब लोग यहीं तैयार हुए। हीटर तो जलाना ही पड़ता है सुबह, तो बस हीटर के साथ साथ ये चेयर भी इधर उधर जाती रहती है। जहाँ हीटर जाता है तो ये चेयर भी इधर उधर जाती रहती है, मतलब इसे ले जाते रहते हैं। तो सुबह प्रेस की थी, वो प्रेस भी वहीं पड़ी थी, उसे भी मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और अब ना हमारे घर में पिछली तरफ से आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ हल्की सी धूप खिली है, हल्की सी, अभी बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी मैंने भी ये देखा, तो बस यहाँ से लगा लूँगी मैं झाड़ू। और मेन एंट्रेंस हमारे घर की ना ये पीछे से ही है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों को आगे से चलने की आदत है। अब हम आगे वाले ये जो रूम वाला डोर है ना, इसी से सब अंदर आते हैं। तो बस यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद आ गई हूँ बाहर बालकनी में, और इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे अभी जब मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि सामने की तरफ स्कूल में हो रही है प्रेयर। तो बस यहाँ पर प्लांट्स के पास ये सूखे सूखे पत्ते गिरे रहते हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ, और बस अब झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मुझे प्लांट्स में पानी भी देना है। और अब जो है मतलब पानी देना पड़ता है हफ्ते में 2 बार। पहले हफ्ते में चल पड़ता था हफ्ते 10 दिन में, लेकिन अब देना ही पड़ता है। तो चलिए पहले फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। और उसके बाद यहाँ कोई मुझे मिल गया था पीछे, और ये देखिए स्कूल में हो रही है प्रेयर। बहुत ही अच्छा लगता है जब प्रेयर हो रही होती है स्कूल में। एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो पूरा घर का काम जो है वो मैंने कर लिया है, और आज मैंने सुबह सुबह वीडियो स्टार्ट कर दी थी। इतनी सुबह तो नहीं, तो अभी झाड़ू लगाया, आज पोछा नहीं लगाया है। आज है ट्यूसडे, और हुए कपड़े हैं जो आज फिर से डालने पड़ेंगे बाहर। और अब जो है हमारे घर में धूप आनी स्टार्ट हो गई है, एक कॉर्नर से धूप आती है। नहा चुकी हूँ, काम तो सारे हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया है। टाइम की अगर बात करें ना तो अभी 10:15 के आसपास का हो रहा होगा, 10:30 हो रहे हैं। ये देखिए 10:30 नहीं हुए, मतलब 10:20-22 हो गए हैं। और मैं रेडी हो गई हूँ, नहा ली हूँ, बाल नहीं धोए हैं। आज है ट्यूसडे, और मुझे फ़ोन आया था रात में कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, रामपुर जाना है। तो फिर मैंने बोला था चलो मम्मी के साथ दिव्या है और पापा है, तो मम्मी ने बोला था थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, और शिवरात्रि का सामान लेना है, शिवरात्रि आने वाली है और मेरे को दर्द भी है, मैंने दवाई लेकर आनी है, तो तू आना। फिर मैंने मना कर दी थी, लेकिन अभी मुझे फ़ोन आया है मम्मी का। दिव्या से बात हुई, मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, मम्मी के दांत में दर्द हो रही है, दाढ़ में दर्द हो रही है। तो पूरी रात मम्मी सोए नहीं है, उस वजह से दर्द बहुत, दांत की दर्द ना बहुत बुरी होती है। तो बस फिर मुझे जाना ही पड़ा, नहीं तो मैंने भी सोचा था आज मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब फिर दिव्या ने बोला कि दी आ जाओ, और मम्मी बोल रहे हैं कि नहीं आ जा तू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अब मैं निकलूँगी, उन्हीं के साथ निकलूँगी। रेडी हो गई हूँ, बस नहा कर निकली हूँ अभी। थोड़ा सा अपना
लगाती हूँ क्रीम वगैरह और उसके बाद रेडी होती हूँ, फिर उनके साथ निकलूँगी। हूँ रेडी और मम्मी अभी आए नहीं हैं तो मैंने कहा चलो मैं तैयार होकर रहती हूँ। और एक कमेंट ना मुझे बहुत दिनों से आ रहा है कि मोनिका जी आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं, मुझे प्लीज़ बताना। तो वैसे तो मैंने रिप्लाई कर लिया था, मैंने कहा चलिए मैं वीडियो में भी बता देती हूँ। तो आपको पता है सर्दियाँ हैं आजकल और यहाँ पर हिमाचल में काफ़ी टाइम तक सर्दियाँ रहती है और सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो हो जाती है ड्राई। तो मेरी दादी हमेशा बोलती है कि ड्राई स्किन के लिए मतलब सर्दियों में मलाई का यूज़ करना चाहिए, हनी का यूज़ करना चाहिए। तो बस आजकल मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ ममाअर्थ के हनी मलाई फेस वॉश के बारे में, जो कि हमारी स्किन को नरिश करता है और एक अच्छा सा ग्लो हमारी स्किन पर लाता है। तो ममाअर्थ का ये जो प्रोडक्ट है ये केमिकल फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो आप देख सकते हैं थिक कंसिस्टेंसी के साथ आता है ये फेस वॉश। ये फेस वॉश हमारी स्किन को जेंटली क्लीन करता है। इसमें आपको मिल जाता है हनी, जो कि हमारी स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है और साथ के साथ हमें मिल जाता है इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट मलाई आप जानते हैं पुराने टाइम से लेकर हेल्दी ग्लो के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहती है। मलाई हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाती है और एक अलग से शाइन लाती है हमारे फेस पे। जैसा आपको मिल जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल और mama.in पे। अगर आप इसे mama.in से लेते हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो कि है MON2023। तो इससे आपको एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप चाहे तो इस प्रोडक्ट को अपने नजदीकी किसी स्टोर में भी ले सकते हैं। आपके नजदीक में ममाअर्थ का कौन सा स्टोर है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंडियन ब्रांड है ये एक, और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है ममाअर्थ। जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्लास्टिक ये रिसाइकल करते हैं। ये मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगती है। और जब भी आप इनकी साइट से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपके प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं एक ट्री के साथ और उस ट्री को ये प्लांट करते हैं। और ममाअर्थ की एक ऑफिशियल ऐप भी है, अगर आप उसका अर्लियर एक्सेस पाना चाहते हैं तो आप उसके यूजर बन सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये ले ली मैंने अपनी फेवरेट किट और हैंडी है बहुत ना, मैं यही लेती हूँ। स्लिंग बैग वगैरह मैं नहीं लेती। सर्दियों में पता क्या होता है, कपड़े जो है भारी भारी होते हैं, जैसे जैकेट हो गया और स्टॉल वगैरह, तो स्लिंग बैग फिर फिसलते रहते हैं। तो चलिए लाइट को करते हैं बंद। और वक्त अगर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए 12 बजने को 10 मिनट है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 11:44 हो रहे हैं। तो चलिए फटाफट से निकलती हूँ। फ़ोन आया था दिव्या का कि वो लोग पहुँच गए हैं यहाँ थोड़ा पीछे, तो मैं तब तक ऊपर जाकर रहती हूँ। गया लॉक, तो चलो अब हम चलते हैं। 2:30 बज गए जाते जाते। तो फ़ोन आया था, बस पहुँचने वाले हैं। और इस तरफ को ना धूप नहीं है, देखो कितनी पीछे आ गई है। हमारी बिल्डिंग में भी लगी है, ये देखो टॉप में लगी है हमारी बिल्डिंग में धूप। और अब धीरे धीरे करके आ जाएगी, मतलब मार्च की स्टार्टिंग में इधर मेरी बालकनी से लगना स्टार्ट हो जाएगी। उधर से लगनी स्टार्ट हो गई है सासू माँ की बालकनी की तरफ से। ये देखो काफ़ी पीछे तक आ गई है, 3rd फ्लोर तक आ गई है और यहाँ पीछे तक। और सर्दियों में ना वो आगे वो वाला घर है ना, वहाँ तक आती है सिर्फ। और अभी स्कूल में भी धूप लग गई है। तो चलो दादी नहीं है? मुझे लगा दादी भी लाया आपने। ठीक है, ठीक है बोलो। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। क्या है, बहुत दर्द हो रही है? हेलो कर दो, हेलो 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 मम्मी, हेलो।
तो जी हम लोग मम्मी को लेकर आ गए हैं यहाँ डेंटिस्ट के पास। तो प्राइवेट ही हम मम्मी को लेकर आ गए क्योंकि हॉस्पिटल मम्मी ने जाने से मना कर दिया। मम्मी ने बोला कोई प्राइवेट देख लो जो अच्छा से मतलब अच्छे से डॉक्टर हो। तो हमें किसी ने रेकमेंड किया था यहाँ पर, तो यहाँ हम आ गए और ये डॉक्टर सौरभ नेगी है। तो यहाँ पर मम्मी को पूछ रहे थे कि आप ये दांत बचाना चाहते हो मतलब या निकालना ही चाहते हो। तो मम्मी ने बोला ये वाला दांत जो है मुझे बहुत ज़्यादा पेन देता है तो इसको निकाल ही देती हूँ क्योंकि इसमें कीड़ा लग गया था। तो फिर मम्मी का दांत जो है इस टाइम के लिए निकाल दिया है। मैं ना बाहर खड़ी थी, मुझे तो डर लगता है, तो यहाँ पर दिव्या खड़ी हो गई थी क्योंकि उसे डर नहीं लगता है। अरे मम्मी कैसा लग रहा है, दर्द हो रही है अभी है? चक्कर आ रहा है? नहीं अभी आराम है ना। और ये रही दिव्या मिठाई ले रही है यहाँ से। और अभी हमने पी है चाय। वो रहे पापा। तो अभी हम जाएंगे सामान लेने। मम्मी ने लेना है सामान, कुछ राशन। तो यहाँ पर हमने मम्मी को थोड़ा सा बिठा दिया था और मम्मी को दवाई दे रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने आधे घंटे तक बोला था, आधे घंटे के बाद दवाई खानी है, आधे घंटे तक कुछ नहीं करना है, मुंह बंद रखना है। तो बस मम्मी को हमने ये मास्क लगा दिया था और अभी आधा घंटा हो चुका है। तो उसके बाद हमने मम्मी को पहले जूस पिलाया है, जूस के बाद फिर हम मम्मी को दे रहे हैं दवाई। और मम्मी को दवाई देकर फिर हमने बिठा दिया था। पापा और मम्मी एक जगह बैठ गए थे। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर इस शॉप में क्योंकि आपको पता है हम लोगों को शादी में जाना है, तो मुझे कुछ देखना था, उसी के लिए मैं यहाँ पर आ गई थी। और यहाँ पर मैंने देखा लेकिन मुझे मिला नहीं मेरे मन मुताबिक। तो यहाँ पर हमने मतलब एक दो शॉप में ही हम गए, जो मुझे लेना था वो मिला नहीं, तो फिर हम आ गए थे वापस। तो ये देखिए ये है जुगल किशोर की शॉप, काफ़ी मतलब अच्छा शोरूम है। और ये इस तरफ को जेंट्स डिपार्टमेंट है और उस तरफ को है लेडीज़ डिपार्टमेंट। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलिए फिर चलते हैं वापस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ मैं जेंट्स का। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी इनके पास मिल जाती है, काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है यहाँ हमारी मार्केट में भी। तो बस इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं घर वापस। तो ये मेरे घर से 2 किलोमीटर पहले जो है एक बेकरी है और बहुत ही अच्छी यहाँ पर पेस्ट्री केक वगैरह बनते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और यहाँ पर ले रहे हैं हम पेस्ट्रीज। 3 किस में है? ऊपर वाले में 3, इसमें 4 है, ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाला है। कल आना पड़ेगा। तो ये बन रही है चाय। लावण्या आजकल ये इतनी काली हो गई है ना लड़की, क्यों काली हो गई है मुझे बताओ। धूप में प्रैक्टिस करके। अच्छा तो हम लोग पहुंच गए हैं, टाइम हो गया है 4:15 का और अभी पहुंच रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला मम्मी को चलो बैठो चाय पी लो। मम्मी को ना एक ब्रेड का पीस दे देती हूँ चाय के साथ, ब्लैक टी के साथ, तो इनको थोड़ा हो जाएगा। इन्होंने कुछ भी खाया है। पानी मैंने दे दिया है और चाय जो है ये हो गई है, इसको उबाल आने देती हूँ। दूध डाल दिया मैंने इसमें और बस। खाना तो मना कर रहे हैं सब लोग क्योंकि रामपुर में खा लिया था एक समोसा सबने, मम्मी ने नहीं खाया था। अभी इसको खेलना प्यारा हुआ है। सच्ची में ये के बराबर लगी होने अगले साल के तो मम्मी के बराबर। एक लड़की ना रामपुर में मिली ना एक लड़की, हाँ। दूधी भरे को गई, मैंने कहा ये लो। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बाय बाय कर दो। दवाई खा लेना। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। बाय बाय। तो जी चले गए मम्मी पापा। कल आना। तो जी अभी अभी मैंने किया है एक पानी का गिलास ख़त्म, गर्म पानी पिया, सील गर्म सा पानी पिया। और मम्मी पापा जो हैं वो चले गए, जैसा आपने देखा। टाइम मैं आपको अभी बताऊँ ना तो 7:02 हो रहे हैं और अभी तक मैं थोड़ा सा लावण्या को करवा रही थी काम क्या मतलब उसका देख रही थी। उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो बता रही थी कि मम्मा मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं 1 मार्च से हैं, लेकिन उससे पहले भी हैं जैसे ड्राइंग वगैरह का। तो वो बता रही थी, उसे मैंने बुक लेने भेजा बाहर से। लड़की पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी फ्रेंड की आवाज़ आई,
अब पता नहीं कहाँ चली गई। तो अभी तक उसका थोड़ा सा देख रही थी और मम्मी पापा पहुंच गए हैं। फ़ोन किया था, मम्मी की तबीयत अभी तो ठीक है क्योंकि मम्मी को अभी वो इंजेक्शन लगा था ना, और उसके बाद मम्मी ने दवाई भी ली थी, तो अभी सुन रहता है ना, तो अभी उतना पता नहीं लगता है। अब देखो रात में दर्द ना हो, बहुत ज़्यादा दर्द थी मम्मी को। जब हम सुबह गए ना, मम्मी का मतलब फेस बिल्कुल उतरा हुआ था। और ये दांत की दर्द ना होती ऐसी है। कल मम्मी पूरी रात नहीं सोए हैं, मम्मी बता रहे थे, दिव्या बता रही थी कि कल पूरी रात 3-4 घंटे तक तो मम्मी की मतलब अति हो गई थी। तो फिर मैं उनको बोल रही थी कि रात में ही आ जाना चाहिए था, पर रात में ना ये मतलब ये दांत के दर्द वगैरह के लिए थोड़ा दिक्कत रहता है। जैसे ओपीडी वगैरह में अगर जाओ भी ना तो फिर डेंटिस्ट मिलते नहीं है, तो हाँ ये रहता है कि पेन किलर वगैरह आपको दे देते हैं। तो उन्होंने, मम्मी ने बोला कि रात में तो पेन किलर भी कोई काम नहीं कर रही थी, तो इसीलिए फिर वो सुबह आए। और अब मम्मी की मतलब वो जो दाढ़ थी ऊपर के साइड की थी, तो मम्मी को दर्द यहाँ हो रहा था, वो निकाल दी है। तो आज अभी आराम है मम्मी को। अब देखिए थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगी, फिर पूछूँगी। और सब्ज़ी हमारे पास सुबह की रखी है। आके मैंने सैंडविच बनाए सुबह की सब्ज़ी रखी थी ना मेरे पास, तो वो तो किसी ने नहीं खाई, दिव्या ने और मैंने सैंडविच खा लिए। मम्मी को मैंने दूध में ब्रेड वो करके दे दी थी, डिप करके, क्योंकि मम्मी को अभी गरम खाने को मना की है और सख्त खाने को मना की है। तो एक बड़े बाउल में ना मम्मी को ब्रेड डिप कर दी थी और मम्मी ने फिर वो खा ली थी, वो ईजीली मतलब खा ली थी मम्मी ने। तो फिर मम्मी चले गए, मैंने बोला उन्हें, पहले तो वो मना ही कर रहे थे यहाँ उतरने को। तो बस अब देखती हूँ, आटा गूंथती हूँ, सब्ज़ी रखी है और सब्ज़ी अब कुछ नहीं बनाऊँगी। अब लावण्या को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी और बस। कल तो उसका है नहीं कोई टेस्ट वगैरह, कल उसका वो है मतलब उसका फंक्शन है, एनुअल फंक्शन चल रहे हैं इनके, तो कल इसका प्रोग्राम है, वो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ इसका, और बस यही था। और वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई, पता नहीं क्यों लेकिन थक गई। ऐसा होता ही है मेरे साथ हमेशा, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ ना, सुबह जल्दी जल्दी काम करते, जल्दी जल्दी रहती है ना, तो थक ही जाता है इंसान। तो चलिए फिर इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। ऐसा था मेरा आज का दिन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी रीज़न पे वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि मोनिका नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो आप लोग ऐसा करिए ना, मतलब कोई बोल रहा था कि मोनिका सर्च करनी पड़ती है, वीडियो तब आती है, तो आप ना मतलब 6 से 7 के बीच में देख लिया करो। वैसे तो आजकल मैं वीडियोस कम ही डाल रही हूँ, लेकिन जब भी मैं डालती हूँ तो 6 साढ़े 6, वैसे मेरा टाइम 6:30 का है, लेकिन कभी कभी एडिटिंग में देर हो जाती है, नेटवर्क इशू होता है, तो 7 साढ़े 7 तक मैं कर देती हूँ। तो 6 बजे के बाद आप वीडियो देख लिया करो जाकर। अब पता नहीं क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इस बारे में मुझे भी कोई मालूम नहीं है। कम से कम 4-5 कमेंट थे कि मोनिका नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो पता नहीं, लेकिन डाल देती हूँ मैं। तो कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालने की। सब बोल रहे थे मोनिका डेली व्लॉग डालो, तो चलो कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी। तो चलिए फिर बाय बाय।